स्टूडेंट्स, द प्रमाण स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 15 व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, यह आपका एक व्रत है। इसके अंदर ओ ए बी ये एक त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं ओ ए और ओ बी, ये सभी क्या होती है, व्रत की त्रिज्याएं होती है। ठीक है, और इसके अंदर त्रिज्या का जो दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना बराबर व्यास। किसके बराबर होता है? व्यास के बराबर होता है। यानी कि व्यास का जो आधा होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। कभी कभी किसी क्वेश्चन के अंदर 3.14 भी दे रखा होता है तो अपन को लेना पड़ता है। दूसरा होता है व्रत की परिधि, जो होता है 2 पाई आर। अर्धव्रत का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धव्रत मतलब आधा व्रत, चंद्रमा के आकार का। अर्धव्रत कैसा होता है? चंद्रमा के आकार का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर θ/360। थीटा का मतलब होता है कोण। थीटा का मतलब होता है कोण। चाप की लंबाई पाई आर θ/180। संगत लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर θ/360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। अब देखो, इसमें संगत लघु व्रतखंड कौन सा होता है? ये ए बी जो होती है ये आपकी जीवा कहलाती है। ए बी बराबर क्या होता है? जीवा। ये जीवा कहलाती है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्रत का व्यास कहलाती है। और ये वाला जो भाग है ओ ए और ये बी, ये आपका कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। और ए पी बी ये कहलाता है व्रत का चाप। व्रत का चाप। और ये यहाँ पे ये है आपका कोण थीटा। अब देखो, इसके अपन सवाल करते हैं। तो पहला सवाल है अपना, एक व्रत की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो व्रत की त्रिज्या आपको दे रखी है, व्रत की त्रिज्या दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है व्रत की परिधि एवं व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत की परिधि क्या होती है? सबसे पहले तो वो व्रत की परिधि होती है आपकी 2 पाई आर। व्रत की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई का जो मान है वो होता है 22/7 इंटू आर मतलब त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपन इसका पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाने के बाद कितना आ जाएगा? 10। देखो, ये 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, और ये 5 से ये 5 भी कट जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल, तो व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वही पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 3.5 इंटू 3.5। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। 10 क्यों लिखते हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, इसलिए एक जीरो लगा दिया। अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या होती है तो 2 जीरो लगा देते। इससे कट जाएगा ये 7 पंजे 35, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, इस 2 से कट जाएगा 11 बार। अब देखो 11 और ऊपर क्या बच रहा है? 35, और नीचे क्या बच गया अपने पास? 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 पंजे 55, फिर हासिल के 5, 11 तिया 33 और 5 38, और ये बटा 10। नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक संख्या छोड़ के क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, जब परिधि निकालते हैं तो सेंटीमीटर लगाते हैं। ठीक है, ओके। अगला सवाल है अपना, व्रत की परिधि 44 मीटर है, व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, इसके अंदर क्या होता है,
जो वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा होता है तो सबसे पहले अपन को त्रिज्या का मान निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? त्रिज्या का मान। तो वृत्त की परिधि दे रखी है अपन को, वृत्त की परिधि वो दे रखी है 44 मीटर। तो अपन को ये वृत्त की परिधि क्या होती है? सबसे पहले तो ये आपका एक वृत्त है, ये वाला जो भाग होता है बाहर बाहर वाला, ये कहलाता है आपका वृत्त की परिधि। इसके अंदर वाला जो भाग कहलाता है वो कहलाता है क्षेत्रफल। ठीक है, जिसमें अपन जैसे मान लो कोई खेत है, वो एक वृत्ताकार है, कोई खेत है वो वृत्ताकार है। जो खेत की जो मेर होती है वो कहलाती है आपकी परिधि, और जो जुता हुआ भाग कहलाता है वो कहलाता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको दे रखी है परिधि, तो परिधि किसके बराबर होती है? 2 पाई r के बराबर, जो किसके बराबर हो जाएगा? 44 के बराबर। 2 जैसा का जैसा, पाई का मान होता है 22/7 इंटू त्रिज्या अपन को निकालनी है, तो वो जैसा का जैसा, और ये बराबर 44। अब देखो यहाँ पे करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणन। तो r इक्वल टू जो नीचे संख्या रहती है वो ऊपर चली जाती है वज्र गुणा के अंदर, और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। तो देखो 22 से कट जाएगा 22 दूनी 44, और 2 से कट जाएगा 2, तो कितना आ गया अपने पास? 7 मीटर। ये आ गई आपके पास वृत्त की त्रिज्या। अब अपन को निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7 इंटू r स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। तो त्रिज्या है अपने पास 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 मीटर स्क्वायर। क्योंकि अपन ने क्या निकाला है? क्षेत्रफल, तो अपन क्या लगाएंगे? मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है अपना, एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो अर्धवृत्ताकार कैसा होता है? चंद्रमा की तरह, आधा चंद्रमा ऐसे, ये अर्धवृत्ताकार। इसकी त्रिज्या दे रखी है अपन को, अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है अपन को। तो अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो इसको यहां से क्या कर दो? आधे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1/2 पाई का मान होता है 22/7 इंटू r स्क्वायर, यानी कि 21 इंटू 21। ये 2 से कट जाएगा आपका 11 बार, ये 7 से कट जाएगा 3 बार। अब जो वैल्यू बची है उन सभी को क्या कर लो? मल्टीप्लाई। 11 इंटू 3 इंटू 21, ये हो जाएगा आपका 11 तिया 33 इंटू 21। अब देखो 33 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 3 से 3 बार, 1 को 3 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 9 6, तो ये आ गया अपने पास 693 मीटर स्क्वायर, क्योंकि अपन ने क्या निकाला है? क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्ताकार प्लाट का परिमाप। अब अर्धवृत्ताकार प्लाट का परिमाप होता है पाई r प्लस 2r। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, r का मान होता है 21 प्लस 2 इंटू 21, ये 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21। तो देखो सबसे पहले इनको गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये 21 दूनी 42, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 108 मीटर, और ये आपका आंसर। ठीक है, तो आगे की चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे।